जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। जी हां, इस बजट पर पूरे देश का अन्नदाता आशा लगाए बैठा था कि शायद इस बजट में कुछ ऐसा हो जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले वर्ग को राहत पहुंचा सके, लेकिन उनके हिस्से में तो सिर्फ कर्ज ही आया। केंद्रीय बजट को लेकर ये बातें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कही। उन्होंने कहा कि देश की केंद्र सरकार के जरिए जारी किए गए बजट में गांव, गरीब, किसान, आदिवासी के लिए कुछ नहीं है। वो केवल सरकारों के आंकड़ों में ही नजर आते हैं, लेकिन मूल आधारभूत ढांचों से मीलों दूर है। उन्होंने आगे कहा है कि बढ़ती हुई महंगाई आज ग्रामीण परिवारों पर बोझ बन रही, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा। दूसरी तरफ सरकार फसलों के भाव न देकर किसान को कर्ज लेने पर मजबूर कर रही। जब ये कर्ज बढ़ता चला जाएगा, किसान की जमीन कॉरपोरेट के हवाले हो जाएगी। इस बजट से ये प्रतीक होता है कि MSP गारंटी कानून और C2+50 फार्मूले की मांग करे देश के किसान को बजट में सिर्फ कर्ज ही मिला है। वक्फ विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आज सोमवार को लोकसभा में पेश की जाएगी। जी हां, लोकसभा की कार्य सूची के अनुसार वक्फ विधेयक पर JPC के अध्यक्ष जगदन बिकापाल भाजपा सांसद संजय जायसवाल के साथ संयुक्त समिति की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी में आज 3 फरवरी को लोकसभा में पेश करेंगे। वो संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्यों का रिकॉर्ड भी सदन के पटल पर रखेंगे। जी हां, इससे पहले वक्फ विधेयक 2024 पर JPC की रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। JPC के अध्यक्ष जगदन बिकापाल ने संसद पहुंचकर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी और उन्हें वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। जी हां, वक्फ विधेयक पर JPC ने 29 जनवरी को संशोधित विधेयक और उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। हालांकि विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर अपने असहमति नोट प्रस्तुत किए हैं। केंद्र बजट में बिहार की बल्ले बल्ले हुई। जी हां, मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान और मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर की विस्तार से संबंधित कृषि क्षेत्र की 3 बड़ी सौगातें प्रदेश को मिली है। इसके अतिरिक्त बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा भी की गई, लेकिन इसके साथ ही बिहार को कई ऐसी सौगातें भी मिली है जो बड़े महत्व की है, लेकिन इसकी चर्चा कम हो रही। जी हां, इनमें बिहार में अमृत भारत ट्रेन, वंदे भारत और इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला भी बहुत बड़ा निर्णय है। जी हां, 2025 से 2026 के रेल बजट में बिहार को 8 वंदे भारत और 400 इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा मिलने की घोषणा की गई। इसके साथ ही पटना को 2 अमृत भारत और 4 वंदे भारत ट्रेन मिलने की उम्मीद है। जी हां, पटना से 150 नई इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा और ये परिचालन 150 किलोमीटर के दायरे में होने वाला है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।